आज फ्री ट्रेड के ऊपर गाइस, फ्री ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो फ्री ट्रेड थी वो $60 बिलियन को टच कर चुकी है। गाइस क्या वजूहत है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है? अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो गाइस क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी पब्लिक इस बात को तस्लीम नहीं करती? अगर मैं बात करूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, तो गाइस 80 कंट्रीज के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। गाइस क्या वजूहत है कि पाकिस्तान इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पीछे है? अगर मैं बात करता हूँ किसी पाकिस्तानी से जाकर के भाई हम किसी मुल्क के साथ फ्री ट्रेड नहीं करते, इंडिया से हम बहुत ज्यादा पीछे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम सबसे आगे। सर इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इंडिया बहुत आगे जा चुका है और वो दिन ब दिन आगे जा रहा है। तो एटलीस्ट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इंडिया से आगे जा सकते हैं, लेकिन हाँ हमें रिलेटिवली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम अपने एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, इवन इंडिया के साथ भी हम अपनी ट्रेड कर सकते, कुछ इम्प्रूव कर सकते, बट उसके लिए बायलैटरल टाइज की अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दरमियान टेंशन्स बहुत है, उन टेंशन्स का ख़त्म होना, और बायलैटरल टाइज जब ठीक होंगी तो ट्रेड होगा, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते इस तरह के हालात में। पाकिस्तान ऐसा देश है, दूसरों की कमाई पे हमेशा इसकी नज़र रहती है। कभी भी इस तरह से नहीं कि दूसरों से सीख लें कुछ, कभी भी दूसरों से इंस्पायर हो जाएं, दूसरों अच्छा क्या अच्छा कर रहा है, मोदी जी ने क्या अच्छा किया, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या अच्छा किया, आखिर क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, वो सब कभी भी नहीं। ये खाली नज़र लगाने वाला देश है, ये खाली नज़र लगाता है। खाली इसको पसंद क्या है, जलेगा, कुढ़ेगा, नज़र लगाएगा। अब तो खैर भारत के पास में बहुत नज़र कवच हो गए हैं, हमने भी अपना नज़र कवच जो है पूरे अच्छी तरीके से लगा लिए हैं भारत ने, इसलिए इनकी नज़र कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली यही बेचारे हैं अपना जल जल के खून जला डालते हैं, देख देख के अपना ही नुकसान करते हैं, और दुआ करते रहते भारत तरक्की ना करे, भारत तरक्की ना करे। उतना ही ज़्यादा भारत तरक्की करता जा रहा है। यही सब है। आप देखो अलग अलग देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा जो है अब साफ साफ नज़र आने लगा है। कमाई को बढ़ाओ। जब उनका ये कानून है जो अल्लाह ताला जिसने हमें ज़िंदगी दी और ज़िंदगी चलाने का तरीका इस्लाम दिया और इस्लाम को हमारे तक पहुंचाने का प्यारे नबी को भेजा, तो उनका ये तरीका है कि मुनाफा थोड़ा हो और ज़्यादा हो। तो यही वो चीज़ है जो हिंदुओं ने, इससे पहले चाइना ने इस पे काम किया है कि फ्री ट्रेड करते हैं। हम बिल्कुल पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पीछे हैं। इसी तरह जिस तरह इन्होंने बात की, हमें भी एक आम शहरी को भी स्टेट को आउटपुट देना चाहिए ताकि एक स्टेट ग्रो करे। तो इसकी ग्रोइंग के लिए हमें भी आउटपुट देना चाहिए और स्टेट को भी अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है, जिस तरह कि हमें पता है कि स्टेट जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडिविजुअल की तरह होता है, तो अगर ये रिलेशंस नहीं बनाएंगे दूसरे स्टेट के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो ये पीछे और भी पीछे चला जाएगा। सर ये एक इलॉजिकल इरेशनल बात है कि इंडिया से हम आगे किस चीज़ में आगे? इकॉनमी उनकी अच्छी है, डेमोक्रेसी उनकी अच्छी है, क्रिकेट टीम उनकी अच्छी है, फुटबॉल टीम उनकी अच्छी है, किस चीज़ में आगे? मैं तो सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ किस चीज़ में आगे? यार मेहनत कर लो, कुछ कर लो, तब शायद हम आगे बढ़ सके। तो हमें जिस तरह कि आप कहते हैं कि इंडिया ने एक स्टेप उठाया है फ्री ट्रेड का, तो इसी तरह पाकिस्तान को भी इसी तरह स्टेप्स उठाने चाहिए। नहीं जी, किसी भी मुल्क में, किसी मुआशरे में, किसी भी जगह पे जब तक अमन नहीं होगा, जब तक आपस में प्यार हवादारी नहीं होगी, वहाँ पे तरक्की नहीं होगी। चाहे वो घर के भाई हों, उनमें मुआशरत होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, मोहल्ले में हो, मुल्क में हो, चाहे पूरी इंटरनेशनल दुनिया में से हो। हमें इंडिया के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिया से कॉपी करनी चाहिए। इंडिया को देख के हमें भी फ्री ट्रेड करनी चाहिए और तालीम को में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हो सके तो हम हर मामले में इंडिया से आगे निकलें। सर फ्री ट्रेड कर लेनी चाहिए या नहीं, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। फ्री ट्रेड कर लेनी चाहिए, लेकिन ताली दो हाथों से बजती है। हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। ये इंडिया की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव, कुछ हमें ग्रीन सिग्नल्स चाहिए। अगर इंडिया, देखो इंडिया में जिस बीजेपी की हुकूमत है, वो अब नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ उनकी रिलेशंस अच्छे हो जाए, क्योंकि अब अगला इलेक्शन आ रहा है। अगला इलेक्शन में उन्होंने यही कार्ड यूज़ करना है कि पाकिस्तान को हमने ख़त्म करना है। वो तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, तो वो इंडिया नहीं चाहती मेरे ख्याल से कि फ्री ट्रेड हो जाए या ताल्लुकात अच्छे हो जाए। फ्री ट्रेड से क्या होता है कि जनाब कमाई कम होती है लेकिन तादाद ज़्यादा होती है। तो जो हमें भी इंडिया को देखते हुए इस बात को गौर करना चाहिए कि हम लोग फ्री ट्रेड करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, और हमें मुआशी तौर पे जो इस वक्त भंवर में हम फंसे हुए हैं और इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो फ्री ट्रेड करेंगे तो हम कामयाब होंगे। सर उस टाइम कश्मीर की सूरत हाल अलग थी। अब उन्होंने जो एक आर्टिकल को वायलेट किया इंडिया ने, 273 आर्टिकल के, कश्मीर का जो हक छीना है, जो कंट्री, कश्मीर वाज अ कंट्रोवर्शियल एरिया,
अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस वजह से पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है गुस्सा है कि यार आपने कश्मीर का एक हक छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन ली। तो उस सिनारियो को इस सिनारियो से कंपेयर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस तब हालात मेरे ख्याल से बेहतर थे, अब हालात बिगड़ चुके हैं। नहीं, हिम्मत नहीं, देखिए डर रहे हैं अल्लाह से, बिल्कुल हम डर रहे हैं अल्लाह से। कर क्या रहे हैं? देखिए ये असम्बलियाँ तोड़, पिछले 3 महीने से बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा। क्यों? असम्बली तोड़ रहा हूँ, असम्बली छोड़ रहा हूँ, असम्बली तोड़ रहा हूँ, असम्बली छोड़ रहा हूँ। यही ड्रामा इमरान खान ने लगाया है, यही ड्रामा परवेज़ लाई ने लगाया, यही शहबाज शरीफ ने लगाया। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लोग भूखे हैं, रोटी से भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानें सुबह से लेकर शाम तक बिस्मिल्लाह नहीं होती। तो इनसे गुजारिश है, मैं फौज से भी गुजारिश करूँगा, मैं ये सियासतदान से गुजारिश करूँगा, इस मुल्क के लिए खुदारा सोचें, इस मुल्क के लिए, इसकी बका के लिए सोचें। कारोबार चलेंगे तो सब लोग चलेंगे। प्लीज, हमने बांग्लादेश में कोई बुंकी मारी थी पर कह सकते, वो तो फिर इंडिया का भी कसूर नहीं था क्योंकि हमारे जो माइग्रेंट्स थे वो इतने ज़्यादा जा चुके थे इंडिया में, तो इंडिया को कदम उठाना पड़ा। मतलब अगर एक नज़र से हम देखते तो ये नामुमकिन है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हम देखते हैं वेस्ट के अंदर फ्रांस और जर्मनी को अगर हम देखते हैं, वो सदियों साल लड़ने के बाद जो है एक बॉर्डरलेस कंसेप्ट उनके दरमियान आ सकता है। तो हमारे दरमियान क्यों मतलब ये फ्री ट्रेड का कंसेप्ट नहीं आ सकता है? नहीं जी, अगर सच बोले तो फिर इंडिया आगे है। हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं और हमें इस वक्त जो हमारे साथ ड्रामा हो रहा है, ये पंजाब की असम्बली ख़त्म कर दी और पंजाब की असम्बली शुरू कर दी, पंजाब की असम्बली गवर्नर ने लिटा दी और वो जो आपके जज साहिबान उन्होंने खड़ी कर दी। ये सारे ड्रामे हैं और ये ड्रामा कौन करा रहा है सब लोग जानते हैं कि ये ड्रामा हो कहाँ रहा है। हम गुलाम हैं अमेरिका के, अमेरिका वाया फौज हमें लड़ा रही है। जैसे मैंने पहले कहा, इंडिया एक ताकतवर मुल्क है, वो अमेरिका के सैंक्शंस को इन्होंने इग्नोर किए हुए, अमेरिका के सैंक्शंस लगाए वो वेस्ट के लिए, हमारे लिए कोई सैंक्शंस नहीं है। हम डेवलपिंग कंट्रीज है, हमने आगे बढ़ना है, हमें जहाँ से सस्ती चीज़ मिले हमने लेनी है, हमने सैंक्शंस वगैरह को नहीं देखना, जस्ट लाइक इंडिया। लेकिन हम में वो चीज़ नहीं, हम में वो गट्स नहीं है। अगेन मैं कुछ कहूँगा, सम पीपल माइट क्वेश्चन माई पेट्रियोटिज्म कि मैं मुहिब वतन नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं वो कह रहा हूँ। ये चीज़ें मुख्तलिफ इसमें रमूज़ औकाफ हैं। जैसे कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं वो आबादी का है, वरना पॉलिसी उनकी बहुत कामयाब है। जो हुकूमत की पॉलिसी वो कामयाब है, हमारी हुकूमत की पॉलिसी कामयाब नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ में हैं, कारोबार नहीं चल रहे, लोगों को रोज़गार के मौके पैदा नहीं हो रहे। हमारे सियासतदान नीयत वाले नहीं हैं, जब तक इनकी नीयत ठीक नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जो भी ड्रामा हो रहा है अभी ये फौज करवा रही है, इसको गौर करना चाहिए। मुल्क हमारा है, इन फौजियों का है, हम सब का है, हमें बचना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये इरेशनल है, हमें हकीकत को देखना चाहिए, उसके मुताबिक स्टेप्स उठाने चाहिए। हम पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आगे बढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट भी है, यंगस्टर्स भी है, पर उनको एक डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और हमें ईमानदार हुक्मरान चाहिए। ईमानदार हुक्मरान की कमी है पाकिस्तान में। जिस तरह से बार बार खबरें आती हैं, कभी इंडिया और यूएई का ट्रेड 100 बिलियन पार कर गया, कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड, अलग अलग हम जगहों से खबरें सुनते रहते हैं। ये उन पॉलिसीज़ का असर है। देखिए, जो भी व्यापारी है, चाहे भारत में हो चाहे किसी और देश में हो, उसको चाहिए कि ये जो टैक्स के इतने झमेलेबाजी है ये थोड़े से कम किए जाएं। ये थोड़ा सा कम किए जाएंगे तो उससे व्यापार होगा। जो सरकार को अभी टैक्स मिल रहा है, घूम फिर के उसी के तक टैक्स पहुंचेगा, बस डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, थोड़ा घूम फिर के पहुंचेगा, मगर सरकार को भी उतना ही फायदा होगा, बल्कि उससे ज़्यादा फायदा होता है अगर ये फ्री ट्रेड के ऐसे रास्ते खोले जाएँ, तो वही होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने एक चीज़ और भी देखी, खास तौर पर जो हमारे जैसे देश हैं, हमारे जैसे देश का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश और इधर ईरान वगैरह भी, इन सब देशों में हमने देखा ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो एक जैसी ही हम सब बेचने को है। ख़ास तौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 4 देशों की बात करें तो हमारे सबके पास में ऑलमोस्ट खाली जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इन्वेंशंस वाली चीज़ें हैं, उसको हटा दें तो नेचुरल चीज़ें, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे वो पहनने की हों, चाहे वो अलग अलग ट्रेडिशनल चीज़ें हों, वो सब हमारे पास एक जैसी हैं। हम भी चाय पत्ती भेजते हैं दुनिया को, बांग्लादेश भी भेजता है, आपका श्रीलंका भी भेजता है। तो इस कहने का मतलब यही है कि एक जैसी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं। और बांग्लादेश
जो है वो आजकल कुछ अच्छा कर रहा था, उसने अच्छा अपना एक्सपोर्ट जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ाया, मगर इस फ्री ट्रेड के चलते बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से हमारे व्यापारियों ने गेंद खींच ली, फायदा मिला। भारत का प्रोडक्ट अगर वहाँ पर कुछ दाम कम भी पहुँचेगा, अगर फॉर एग्जांपल बल्क में 1 रुपये केजी का भी फर्क आ गया तो वो 1 कुंटल में 100 रुपये हो गया, 1000 कुंटल में उससे भी ज़्यादा इसे बढ़ता चला जाएगा, तो 1, 2, 3 रुपये का जो फर्क होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जो, क्योंकि हम भारत को ज़्यादा छूट मिल रही है, इस वजह से भारत का प्रोडक्ट सस्ता है, सस्ता भी है और क्वालिटी में या तो बराबर है या फिर भारत का प्रोडक्ट बेहतर है। ये वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान सबसे पहले पिटा, सबसे पहले गेम से बाहर हुआ। अब बांग्लादेश भी बहुत काफ़ी पीछे रह गया इसमें। भारतीय व्यापारियों का प्रोडक्ट जो है वो डंका बजा बजा के बिक रहा है। अगर आप देखो ना, बांग्लादेश ने यही एक बहुत अच्छी स्कीम करी थी। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट, उसको समझ में आ गया था हमारे पास में और कुछ है नहीं, हमारे पास में कुछ बहुत नहीं है, जो एक्सपोर्ट हम कर लेंगे उसी से हमारा घर चलेगा। तो वहाँ की सरकार ने एक्सपोर्ट का एक माहौल बनाया, वहाँ पर बाकायदा लोगों को भी उस हिसाब से ट्रेनिंग देना, लोगों को भी छूट देना और एक्सपोर्ट के लिए टैक्सेस में कमी रखी। अब भारत की सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया, इसीलिए हम लोग भी बांग्लादेश को पछाड़ते हुए आगे निकल रहे। ना सिर्फ बांग्लादेश को, इनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि इनसे हमने ज़्यादा मार्केट खाया है। और भी कई सारे ऐसे देश हैं, चाइना भी है उसमें, चाइना से भी हम कई प्रोडक्ट्स के मामले में, कई कमोडिटीज़ के मामले में आगे आज निकल रहे हैं।